गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में अपन करंट सोर्सेज, आइडियल और प्रैक्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। सोर्स क्या होता है? सोर्स एक डिवाइस होता है जो मैकेनिकल, केमिकल, थर्मल या किसी एनर्जी के फॉर्म को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सोर्स एक एक्टिव नेटवर्क एलिमेंट है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करता है। सोर्सेज दो प्रकार के होते हैं, वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स। वोल्टेज सोर्स आइडियल वोल्टेज सोर्स और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। करंट सोर्स आइडियल करंट सोर्स और प्रैक्टिकल करंट सोर्स। वोल्टेज सोर्सेज के बारे में अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। आज अपन करंट सोर्सेज, आइडियल करंट सोर्स और प्रैक्टिकल करंट सोर्स के बारे में पढ़ेंगे। आइडियल करंट सोर्स। आइडियल करंट सोर्स दो टर्मिनल का एक सर्किट एलिमेंट होता है जो कांस्टेंट करंट या सेम करंट लोड रेजिस्टेंस को सप्लाई करता है। और ये जो दो टर्मिनल नेटवर्क है करंट सोर्स का, यहाँ पर डायग्राम में बताया हुआ है। ये दो टर्मिनल का करंट सोर्स है, ए और बी। यहाँ पे करंट सोर्स आई लगा हुआ है और इन दो टर्मिनल के मध्य लोड रेजिस्टेंस आर कनेक्ट है और इस लोड पे वोल्टेज विभवांतर जो है वो वी वोल्ट का है। तो आइडियल करंट सोर्स आई के द्वारा जो करंट इस सर्किट में फ्लो होगा, अगर आपका करंट सोर्स आइडियल है तो ये करंट कॉन्स्टेंटली या सेम करंट लोड रेजिस्टेंस पर प्रोवाइड करेगा, जो लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू पर या टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज है उस पर डिपेंड नहीं करेगा। करंट सोर्स के द्वारा जो करंट सप्लाई किया जाता है वो सोर्स टर्मिनल पर जो वोल्टेज है उस पर डिपेंड नहीं करता है और करंट सोर्स का जो रेजिस्टेंस है, पैरेलल में जो रेजिस्टेंस लगा होता है वो इनफाइनाइट होता है। करंट सोर्स है उसके जो पैरेलल में यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट होने के कारण ये ओपन हो जाता है। अगर अपन आइडियल वोल्टेज सोर्स की बात करते थे तो वोल्टेज सोर्स में रेजिस्टेंस है वो वोल्टेज सोर्स के सीरीज़ में लगा होता था। आइडियल वोल्टेज सोर्स के लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 हुआ करती थी। आइडियल करंट सोर्स के लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू आपकी इनफाइनाइट होती है। इमेजिनरी करंट सोर्स भी कहते हैं आइडियल करंट सोर्स को, जो कांस्टेंट करंट प्रोवाइड करता है लोड पर, जिसकी वैल्यू 0 से इनफाइनाइट तक हो सकती है। आइडियल करंट सोर्स को कांस्टेंट करंट सोर्स कहते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट स्टेडी करंट टर्मिनल पर प्रोवाइड करता है सर्किट में, जो कि इसके अक्रॉस लगे हुए वोल्टेज के इंडिपेंडेंट होती है। और आईवी जो करेक्टरिस्टिक है करंट और वोल्टेज की, वो स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में होती है। तो यहाँ पे आपको ये करेक्टरिस्टिक दी हुई है जो कि करंट की वैल्यू इसमें स्ट्रेट लाइन में है और वोल्टेज इस टर्मिनल पर है। वोल्टेज की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, करंट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। और यहाँ पे ये सोर्स, करंट सोर्स दिया हुआ है और ए और बी आपके दो टर्मिनल हैं। ए और बी टर्मिनल के मध्य लोड को कनेक्ट किया जा सकता है।
नेक्स्ट अपना है करंट सोर्सेज इन सीरीज, कि करंट सोर्सेज को अगर सीरीज में कनेक्ट किया जाता है तो क्या इफेक्ट पड़ता है। दो करंट सोर्सेज को सीरीज में कनेक्ट करने पर लोअर करंट सोर्स जो है वो सर्किट पर एक्ट करेगा, अदर सोर्स काम नहीं करेगा। लेकिन प्राय तौर पर करंट सोर्सेज को सीरीज में कनेक्ट नहीं किया जाता है, चाहे वो सेम वैल्यू का हो चाहे डिफरेंट वैल्यू का। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, सर्किट में दो करंट सोर्स लगे हुए हैं, एक 5 एम्पियर का और एक 10 एम्पियर का। दो करंट सोर्स सीरीज में कनेक्टेड है यहाँ पर। तो रिजल्टिंग करंट इसका क्या आएगा, क्या इनकी वैल्यू 5 एम्पियर आएगी। 10 में से अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो, 10 एम्पियर का एक सोर्स लगा हुआ है, एक 5 एम्पियर का लगा हुआ है, अगर सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 5 एम्पियर रिजल्टेंट वैल्यू आएगी, और अगर एडिशन किया जाता है तो वैल्यू आपकी आएगी 15 एम्पियर की, जो कि सीरीज इन दो करंट सोर्सेज को सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है। सीरीज में करंट सोर्सेज को कनेक्ट इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि जब भी अपन करंट सोर्सेज को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो ये अननोन फैक्टर सर्किट एनालिसिस में ऐड करता है। अननोन फैक्टर ऐड करने के हो जाने के कारण करंट सोर्सेज को सीरीज में कनेक्ट नहीं किया जाता है। सीरीज कनेक्शन ऑफ सोर्सेज को अलाउ सर्किट एनालिसिस में नहीं किया गया है क्योंकि सेम करंट सेम डायरेक्शन में ये प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। इसलिए सीरीज ऐड या सीरीज अपोजिंग करंट आइडियल करंट सोर्स में एग्जिस्ट नहीं करता है। जो करंट का फ्लो है वो सेम डायरेक्शन में नहीं हो पाता है, इस कारण से सीरीज एडिंग या सीरीज अपोजिंग करंट का जो कंसेप्ट है वो आइडियल करंट सोर्स पर अप्लाई नहीं होता है, चाहे वो समान वैल्यू के करंट सोर्सेज हो चाहे असमान वैल्यू के। करंट सोर्सेज इन पैरेलल, यहाँ पे आपको जो सर्किट दिया हुआ है वहाँ पे दो करंट सोर्सेज पैरेलल में कनेक्ट है। एक करंट सोर्स 5 एम्पियर का है, दूसरा करंट सोर्स भी आपका 5 एम्पियर का है, और करंट की डायरेक्शन दोनों की अपवर्ड है, करंट की डायरेक्शन ऊपर की साइड में है। तो इनका एडिशन होगा, डिफरेंट वैल्यूज़ के कनेक्टेड है पैरेलल में, या समान वैल्यू के भी हो सकते हैं। तो 5 एम्पियर के दो आपके पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है, तो सिंगल करंट सोर्स आपका जब इसको कनेक्ट करेंगे सिंगल सोर्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये 10 एम्पियर का मिलेगा, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन समान है, दोनों पॉइंट सेम डायरेक्शन में शो कर रहे हैं, इसलिए ये एडिशन होगा। अब अगर ये एक की डायरेक्शन आपकी ओपोजिशन डायरेक्शन में होती तो यहाँ पे रिजल्टेंट करंट आपको जीरो मिलता। रिजल्टेंट करंट जीरो कब मिलता, जब करंट सोर्सेज दो जो करंट सोर्सेज लगे हुए हैं उनमें से एक की डायरेक्शन अपोजिट होती तो आपको रिजल्टेंट वैल्यू जीरो मिलती। इसलिए आइडियल करंट सोर्सेज को ओपन सर्किट नहीं किया जा सकता, ना ही उन्हें सीरीज में कनेक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट है अपने प्रैक्टिकल करंट सोर्स। प्रैक्टिकल करंट सोर्स में सम पार्ट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस कनेक्ट होता है पैरेलल में, जो कि आइडियल करंट सोर्स के पैरेलल में लगा हुआ होता है। सर्किट में आपको बताया हुआ है कि ये आपका करंट सोर्स है और इसके पैरेलल में ये रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। जब
इस करंट सोर्स के पैरेलल में रेजिस्टेंस कनेक्ट होता है, चाहे वो मिनिमम वैल्यू से लेके हाई वैल्यू तक का, तो ये प्रैक्टिकल करंट सोर्स कहलाता है। आइडियल करंट सोर्स के केस में इस रेजिस्टेंस की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। आइडियल करंट सोर्स के केस में ये वाला जो आपका रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू इनफाइनाइट होती है। अगर प्रैक्टिकल करंट सोर्स में इसकी वैल्यू सम इंटरनल रेजिस्टेंस यानी कि कुछ वैल्यू इनफाइनाइट से कम होती है, लेकिन कुछ वैल्यू जो है उसका अगर रेजिस्टेंस करंट सोर्स के पैरेलल में लगा होता है। इसलिए सम करंट फ्लो थ्रू इट एंड अमाउंट ऑफ फ्लो डिपेंड्स अपॉन द लोड। ए बी जो टर्मिनल है यहाँ पे लोड को कनेक्ट किया जाता है। ग्राफ जो वी आई करेक्टरिस्टिक है उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिकल करंट सोर्स में आई के पैरेलल में रेजिस्टेंस आर लगा होता है। उसके अक्रॉस ड्रॉप होने के कारण यहाँ पर आपका जो टर्मिनल ए बी पर लोड पर जो आपको रिजल्टेंट मिलता है वो स्ट्रेट लाइन न मिलके कुछ ड्रॉप आ जाता है। तो प्रैक्टिकल करंट सोर्स इंटरनल ड्रॉप के कारण आउटपुट एज ए स्टडी करंट या कांस्टेंट करंट प्रोवाइड नहीं करता है। आइडियल करंट सोर्स बताया हुआ है, यानी कि इंटरनल जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू इनफाइनाइट है तो आइडियल करंट सोर्स होगा। यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल करंट सोर्स बताया हुआ है, तो प्रैक्टिकल करंट सोर्स में रेजिस्टेंस है वो पैरेलल में कनेक्ट होता है। किसी भी प्रैक्टिकल करंट सोर्स के लिए या करंट सोर्स के लिए आइडियल करंट सोर्स इन पैरेलल विथ इंटरनल रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस कनेक्ट होता है। आइडियल करंट सोर्स के लिए पैरेलल इम्पीडेंस है वो या पैरेलल रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू इनफाइनाइट होती है। करंट सोर्स के आपके एग्जांपल है फोटो इलेक्ट्रिक सेल, कलेक्टर करंट ऑफ ट्रांजिस्टर। These are the examples of current source, photoelectric cell and collector current of transistor. नेक्स्ट अपना टॉपिक है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से मतलब है एक सोर्स को उसके इक्विवेलेंट सोर्स में बदलना। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स को उसके इक्विवेलेंट प्रैक्टिकल करंट सोर्स में बदला जा सकता है। इसी प्रकार प्रैक्टिकल करंट सोर्स को उसके इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। यहाँ पर आपको दो फिगर बताए हुए हैं। फिगर ए जो है वो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विथ इंटरनल रेजिस्टेंस आर वी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी प्रकार फिगर बी जो है वो प्रैक्टिकल करंट सोर्स विथ पैरेलल इंटरनल रेजिस्टेंस आर आई को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स जो फिगर ए में जो आपको बताया गया है उसके सीरीज में आर वी इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टेज सोर्स सीरीज में लगा होता है और इसमें जो करंट बताया गया है वो आई एल वी से रिप्रेजेंट किया गया है। इसका मतलब है लोड करंट फॉर वोल्टेज सोर्स। इसी प्रकार फिगर बी में करंट सोर्स आई लगा हुआ है, आर आई पैरेलल में इसके कनेक्टेड है प्रैक्टिकल करंट सोर्स के। आर आई रिप्रेजेंट कर रहा है आपका इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ करंट सोर्स और आई एल आई रिप्रेजेंट कर रहा है प्रैक्टिकल करंट सोर्स लोड करंट आई। तो अगर आपका
वोल्टेज सोर्स ये है तो इसका इक्विवेलेंट करंट सोर्स ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो इसमें V को I से रिप्रेजेंट कर दिया, V को I से, और RV जो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस था उसको सीरीज में कनेक्ट था, और अगर करंट सोर्स है तो उसको RI से रिप्रेजेंट कर दिया, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है RI आपका प्रैक्टिकल करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस, और करंट ILV और ILI से रिप्रेजेंट कर दिया। X और Y जो टर्मिनल है, X और Y टर्मिनल पर लोड को कनेक्ट करते हैं। XY टर्मिनल है वो लोड कनेक्ट करने के लिए काम में लिए जाते हैं। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स के लिए आपका जो लोड करंट का इक्वेशन होगा वो इस प्रकार से होगा, ILV इज इक्वल टू V अपॉन RV प्लस RL। तो यहाँ पे ILV क्या है? ILV रिप्रेजेंट कर रहा है लोड करंट और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, V इज द वोल्टेज। लोड करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है ILV, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स V के लिए। RV आपका है इंटरनल रेजिस्टेंस है वोल्टेज सोर्स का, वो है RV, और RL है वो लोड रेजिस्टेंस है, और लोड आपका कनेक्ट है XY टर्मिनल पर। तो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का लोड करंट V अपॉन RV प्लस RL से दिया जाता है। तो यहाँ पर आपका V दिया हुआ है, RV ये रहा, और X और Y टर्मिनल के मध्य RL कनेक्ट है। तो ILV की वैल्यू क्या हुई? ILV की वैल्यू हुई IL और V इज इक्वल टू हो जाएगा V डिवाइडेड बाई RV प्लस ये लोड रेजिस्टेंस जो है X और Y टर्मिनल पर है वो उसकी वैल्यू है RL। तो I लोड करंट ऑफ वोल्टेज सोर्स इज इक्वल टू V डिवाइड बाई RV प्लस RL। इस प्रकार से अपने को ये इक्वेशन प्राप्त हुआ है, जिसका नाम दिया अपने इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार से प्रैक्टिकल करंट सोर्स के लिए लोड करंट क्या होगा? ILI इज इक्वल टू RI अपॉन RI प्लस RL। इन टर्म्स कौन कौन सी है? ILI का मतलब है लोड करंट फॉर प्रैक्टिकल करंट सोर्स के लिए, I जो है वो करंट सोर्स की वैल्यू है I। RI का मतलब है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ करंट सोर्स जो पैरेलल में कनेक्ट है। RL आपका लोड रेजिस्टेंस है जो XY टर्मिनल पर कनेक्टेड है। तो इक्वेशन नंबर 2 कैसे प्राप्त हुआ आपको? इक्वेशन नंबर 2 आपको ये करंट सोर्स I है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस RI लगा हुआ है, और XY टर्मिनल पर आपका लोड रेजिस्टेंस RL लगा हुआ है। तो अपने को ILI यानी कि प्रैक्टिकल लोड करंट को फाइंड आउट करना है, इसलिए इसमें करंट डिवाइडर रूल अप्लाई किया। तो ये करंट I जो फ्लो हो रहा है वो यहाँ तक है, और इसके बाद ILI है। तो I की वैल्यू आपको मिल जाएगी ILI इज इक्वल टू हो जाएगा I करंट इंटू पहले RI वाला रेजिस्टेंस RI डिवाइड बाई RI प्लस RL। इस प्रकार से करंट डिवाइडर रूल अप्लाई किया है प्रैक्टिकल करंट सोर्स में लोड करंट I की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए।
तो इस प्रकार से अपने को इक्वेशन नंबर 2 प्राप्त हुआ जो प्रैक्टिकल करंट सोर्स के लिए है। अब ये जो दो सोर्सेज आइडेंटिकल कब होंगे? जब दोनों इक्वेशन बराबर होंगे, इक्वेशन नंबर 1 और 2 इक्वल हो। तो इक्वेशन नंबर 1 अपना था V अपॉन आर वी प्लस आर एल, और इक्वेशन नंबर 2 अपना था आई आर आई अपॉन आर आई प्लस आर एल। अब करंट सोर्स जो आई करंट सोर्स है अपना, टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा उसके एक्स वाई टर्मिनल पर, वो दिया जाएगा आई आर आई से, क्योंकि एक्स वाई टर्मिनल ओपन सर्किटेड है। तो आपकी वैल्यू क्या आएगी? ये जो अपना एक्स वाई टर्मिनल है, तो यहाँ पे वी की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ पे ये डायरेक्टली है यहाँ पे, तो इसकी वी की वैल्यू आएगी आपकी V इज इक्वल टू होगा आई आर आई के। V इज इक्वल टू आई आर आई के इक्वल होगा। इसलिए V इज इक्वल टू आई आर आई लिखा है। तो दोनों को इक्विलेट किया था, यहाँ पे वैल्यू आई आपकी V इज इक्वल टू आई आर आई, और यहाँ पे लिखा हुआ है आई, तो ये पुटअप हुआ इसमें, तो V की वैल्यू लिखी यहाँ पे अपन ने आई आर आई, तो आई आर आई से आई आर आई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पीछे बचेगा आर वी प्लस आर एल इज इक्वल टू आर आई प्लस आर एल, और आर वी आपका इक्वल हो जाएगा ये आर आई के। आर वी इज इक्वल टू आर आई। तो एनी प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स के लिए अगर आइडियल वोल्टेज वी है, इंटरनल जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर वी है, इस प्रकार के वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स आई के द्वारा रिप्लेस किया जा सकता है, और करंट सोर्स के पैरेलल में इंटरनल रेजिस्टेंस कनेक्ट होगा, जिसकी वैल्यू होगी आर वी इज इक्वल टू आर आई के। कन्वर्जन ऑफ वोल्टेज सोर्स इनटू करंट सोर्स। यहाँ पे आपको वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है वी एस, और इंटरनल सीरीज रेजिस्टेंस है आर। इसको अगर करंट सोर्स में कन्वर्ट करना है तो वी एस रिप्रेजेंटेड बाई आई एस और आर रिप्लेस्ड बाई पैरेलल। वोल्टेज सोर्स है तो रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट होता है, और करंट सोर्स है तो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट होता है। वोल्टेज सोर्स इज कनेक्टेड विथ सीरीज रेजिस्टेंस कन्वर्टेड इनटू करंट सोर्स रेजिस्टेंस विथ पैरेलल। तो आई एस की वैल्यू क्या मिलेगी आपको? वी एस अपॉन आर। यहाँ पे जो आई एस है इसकी वैल्यू होगी वी एस डिवाइड बाई आर। कन्वर्जन ऑफ करंट सोर्स इनटू वोल्टेज सोर्स। करंट सोर्स आई एस दिया हुआ है, इसके सीरीज में इसके पैरेलल में रेजिस्टेंस आर कनेक्ट है, तो करंट सोर्स आई एस इज इक्वल टू वी एस, तो वी एस इज इक्वल टू हो जाएगा आई एस इंटू आर। और जब वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट किया है तो सीरीज वोल्टेज सोर्स को कन्वर्ट करना है, करंट सोर्स के इंटरनल रेजिस्टेंस पैरेलल में होता है, और वोल्टेज सोर्स में इंटरनल रेजिस्टेंस सीरीज में होता है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस रिप्लेस बाय पैरेलल टू सीरीज, एंड करंट सोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय वोल्टेज सोर्स, वेयर वोल्टेज सोर्स की वैल्यू हो जाएगी वी एस इज इक्वल टू आई एस इंटू आर। यहाँ पे आपको वेरियस एग्जाम्पल्स बताए गए हैं कि
वोल्टेज सोर्स टू करंट सोर्स और करंट सोर्स टू वोल्टेज सोर्स। तो पहला वाला अपन देखेंगे कि इसमें वोल्टेज सोर्स है, ये सीरीज रेजिस्टेंस की वैल्यू 6 ओम दी हुई है और वोल्टेज सोर्स की वैल्यू 120 है। अब इसको कन्वर्ट करना है तो आपका IS 20 आया, 20 एम्पियर। ये कैसे आया, 120 वोल्ट दिया हुआ था तो IS इज इक्वल टू V बाई R। तो 120 डिवाइड बाई 6, ये आपका 20 एम्पियर मिला। और सीरीज रेजिस्टेंस है, सीरीज रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल इन केस ऑफ करंट सोर्स। इसी प्रकार दूसरे एग्जांपल में आपको 40 एम्पियर का एक करंट सोर्स लगा हुआ है, साथ में इंटरनल रेजिस्टेंस है पैरेलल में 0.80 ओम। तो 40 एम्पियर कन्वर्टेड टू 32 वोल्ट कैसे हुआ, V इज इक्वल टू IR, गुणा किया इसका 40 इंटू 0.80 तो आपको मिला 32 वोल्ट। नेगेटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव है, तो करंट का डायरेक्शन आपका इस साइड में था, इसलिए नेगेटिव टू पॉजिटिव। और यहाँ पे रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट है, वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करेंगे तो रेजिस्टेंस आपका सीरीज में आ जाएगा। इम्पॉसिबल सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसी दो कंडीशन है जिसमें अपन सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। पहला है जब वोल्टेज सोर्स जीरो रेजिस्टेंस हो, जब वोल्टेज सोर्स में जीरो रेजिस्टेंस हो तो इक्वेशन बनेगी IS इज इक्वल टू ES या V डिवाइड बाई R। R की वैल्यू अगर जीरो है तो सोर्स करंट आपका मिलेगा इनफाइनाइट। तो इस प्रकार का अगर सर्किट है जिसमें जीरो रेजिस्टेंस है तो उसका सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकता। दूसरा कंडीशन है कि जब करंट सोर्स जो है वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस के साथ हो, तो VS इज इक्वल टू होता है IS इंटू R। R की वैल्यू अगर इनफाइनाइट है तो सोर्स वोल्टेज भी इनफाइनाइट हो जाएगा, जो कि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कंडीशन में एप्लीकेबल नहीं होगा। ये दोनों कंडीशन अगर होती है तो उसका सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाता है। यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है जिसमें आपको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक यूज़ करते हुए V0 को फाइंड करना है। V0 यहाँ पे कनेक्टेड है, V0 को फाइंड करना है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को यूज़ करते हुए। तो सबसे पहले अपन 250 वोल्ट का जो ये वोल्टेज सोर्स है इसको कन्वर्ट करेंगे करंट सोर्स में। इसके लिए क्या करना होगा, वोल्टेज सोर्स है, इसके सीरीज में आपके 25 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो 25 ओम का रेजिस्टेंस हो जाएगा पैरेलल में, ठीक है। 250 वोल्ट V इज इक्वल टू IR, तो 250 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 25, तो आपको मिलेगा 10 एम्पियर का करंट सोर्स, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो ये 10 एम्पियर का करंट सोर्स हो गया 250 वोल्ट की जगह। 25 एम्पियर 25 ओम जो सीरीज में कनेक्ट था वो पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। 8 एम्पियर का सोर्स करंट सोर्स लगा हुआ है, फिर 20 ओम रेजिस्टेंस है और यहाँ पे 100 ओम का है। अब सेकंड स्टेप में दो करंट सोर्स को अपन कंबाइन कर देंगे, तो रिजल्टेंट क्या आएगा, एक की डायरेक्शन करंट सोर्स की इस है, ऊपर की साइड में है, और एक करंट सोर्स की डायरेक्शन नीचे की साइड में है। तो एक 10 एम्पियर का है, एक 8 एम्पियर का है, तो रिजल्टेंट करंट सोर्स हो जाएगा 2 एम्पियर का। 2 एम्पियर का करंट सोर्स हो गया। 25 ओम का रेजिस्टेंस इसके पैरेलल में है, इसके पैरेलल में 100 ओम है और उसके पैरेलल में 20 ओम का है। अब जो भी तीनों रेजिस्टेंस लगे हुए थे अपने पास में उनको पैरेलल में करेंगे तो रिजल्टेंट मिलेगा वो
20, फाइनल जो वैल्यू आएगी वो 20 वोल्ट आएगी। कैसे आया ये? 25 ओम 25 ओम, 100 ओम और 20 ओम आपके पैरेलल में कनेक्ट है, तो इनकी पैरेलल वैल्यू आएगी 1/25 प्लस 1/100 प्लस 1/20। इसका पैरेलल जब वैल्यू आप सॉल्व करोगे इसको, तो ये आएगा आपका 10 ओम। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो 10 ओम आएगी। तो 10 ओम आया, तो वी नॉट की वैल्यू 2 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है सर्किट में, और यहाँ पे आर की वैल्यू 10 आई है, तो फाइनल वैल्यू जो वी नॉट की आई वो 20 वोल्ट आई। इस प्रकार से अपन ने सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक से वी नॉट को फाइंड किया है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में अपन ने आइडियल करंट सोर्स, प्रैक्टिकल करंट सोर्स, सोर्स कन्वर्जन टेक्निक्स के बारे में पढ़ा। आइडियल करंट सोर्स में इंटरनल रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट होता है, और प्रैक्टिकल करंट सोर्स में जो इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू है, सम रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है जो इनफाइनाइट से कम होती है। बिटवीन 0 टू इनफाइनाइट के बीच में अगर वैल्यू है तो वो प्रैक्टिकल करंट सोर्स कहलाता है। आइडियल करंट सोर्स में आई और वी का जो करेक्टरिस्टिक है वो स्ट्रेट लाइन मिलती है, और प्रैक्टिकल करंट सोर्स के एग्जांपल्स हैं फोटो वोल्टेइक सेल और कलेक्टर करंट ऑफ ट्रांजिस्टर। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक में अपन वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स एक दूसरे को आपस में कन्वर्ट किया जा सकता है। थैंक यू।